बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कोना था और एक बंदा वहाँ बैठ के दुआ मांग रहा था। उसके दुआ के लफ्ज़ों पे गौर कीजिए। ए अल्लाह, मैं तुझसे इसलिए मांगता हूँ कि तू मेरा अल्लाह है, तेरे अलावा मेरा है भी तो कोई नहीं। तो ये वो दुआ मांग रहा था और मस्जिद नबी के कोने में बैठा था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और एक सहाबी से कहा, वो जो दुआ मांग रहा है उसको जा करके ये बता दो कि तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। वो मांग इस ढंग से रहा है। तो ये जो दुआ अपने रब से मांगी जाती है, ये इबादत है, ये नियाज है। जब तुम्हारी ज़रूरतों का कफील वो है तो फिर उससे नहीं मांगेंगे तो फिर किस से मांगेंगे। दुआ अल्लाह से नाज़ो नियाज की बातें, जो बंदा इंसान बातें किसी से नहीं कर सकता, वो अपने रब से डायरेक्ट करता है। अपने दिल के सारे दुखड़े अपने रब की दिलहीज पे रखता है और अपनी सारी ज़रूरतें मालिक की चौखट पे रख देता है। और उससे मांगते हुए बंदे को शर्म नहीं आती, हया नहीं आती, बल्कि उससे मांगते हुए फख्र महसूस हो रहा होता है कि मैं अपने रब से मांग रहा हूँ। और जब उससे बंदा मांगता है तो फिर मांगने वाले की लाज भी रखता है। तुम्हारा रब हया करने वाला करीम है। जब बंदे उसके सामने हाथ पे ला के दुआ मांगते हैं, अल्लाह फरमाते हैं मुझे शर्म आती है उसके उठे हुए हाथ को खाली कैसे मोड़ूं। जब उन्होंने मुझसे मांगा है तो मैंने भी न दिया तो कौन देगा। मैं एक सादी सी बात करता हूँ, कितने लोग भी जो मुझे सुन रहे हैं, अगर किसी दुनियादार के डेरे पे चले जाएं और उससे कोई चीज़ तलब करें और वो देने की इस्तात रखता हो तो वो क्या हाली लौटाएगा? वो कहेगा कि इतने लोग आ गए हो तो मेरी शान के खिलाफ है, मैं वापस लौटाऊं। जब ये दुनियादार हाली नहीं लौटाता तो रब कैसे हाली लौटाएगा। जब बंदे उसकी दहलीज पे चल के आ जाएं तो वो बंदों की ज़रूरतों का कफील है और उनके हर दर्द को वो जानता है और वो पूरा भी करता है। उलमा ने कहा कि दुआ हर सूरत कबूल होती है। या तो ये है कि फौरन कबूल हो जाती है, जो मांगा फौरन मिल जाता है। कभी ऐसा होता है कि फौरन नहीं मिलता, हिकमत होती है और फौरी देना मुनासिब नहीं होता तो उसको फौरी नहीं दिया जाता, लेकिन दुआ बाद में कुछ अरसे के बाद में उसकी डिमांड पूरी कर दी जाती है। और कभी ऐसा होता है न फौरी दिया जाता है न देर से दिया जाता है, उस दुआ को ज़हीरा कर दिया जाता है। हशर के दिन उसका बदला दिया जाता है। और रवायत में आता है हशर के दिन जब उन दुआओं का बदला दिया जाएगा जिनका बदला दुनिया में नहीं मिला था, तो लोग आरज़ू करेंगे कि काश दुनिया में कोई दुआ कबूल ही न हुई होती। सारे सिले आखिरत में मिलते हैं। आज यही बहस चलती है, नहीं मांगना चाहिए, फलां वक्त में नहीं मांगना चाहिए। तो वो कहता है जब मुझसे मांगो, जिस वक्त मांगो, मेरे दरवाज़ा हर वक्त तुम्हारे लिए खुला है। और अगर कोई नहीं मांगता, ए महबूब फरमा दो, अगर ये नहीं मांगेंगे तो अल्लाह भी परवाह नहीं करेगा। मांगना तुम्हारी ज़रूरत है। अगर तुम मांगते रहोगे तुम्हारी जोलियां भरता रहेगा, और अगर तुम उससे नहीं पुकारोगे तो वो भी तुम्हारी परवाह नहीं करेगा। उसके हुजूर दुआएं मांगें, अपनी आरज़ुओं को उसके आगे रखें। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अल्लाह से मांगें कैसे, दुआ कैसे मांगें। देखें, याद रखें कि हमारी तौबा में जान नहीं होती। मैं अक्सर कहता हूं कि अल्लाह से ऐसे मांगें जैसे किसी से कर्जा मांग रहे हों।
आप याद रखें कि कर्जा मांगने के लिए कोई भी मौलवी साहब के पास नहीं आता कि मौलाना साहब मुझे कर्जा लेने का तरीकाकार बता दें। उसके आदाब क्या है? इंसान किसी से अर्ज करता है ना, भाई दे दे, मुझे दे दे, बड़ी मुसीबत है, बीवी अस्पताल में एडमिट है, बच्चे को फला बीमारी है। कैसे फकीर आदमी जब किसी से मांगता है तो कैसे मांगता है, उसकी ज़रूरत नहीं भी, बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं उसकी ज़रूरत नहीं भी होती, वो फिर भी मांगते रहते हैं जैसे ऐसे लगता है जैसे वाकई इसकी ज़रूरत होती है। बाज़ लोग ऐसे तरीके से मांगते हैं। और जो वाक़तन फ़कीर हों, वाक़तन मोहताज हों, वो कैसे मांग रहा होता है। आप देखें कि जो वाकई हॉस्पिटल में एडमिट हो उसकी हालत क्या होती है, लोगों के सामने क्या कहता है, खुदा के लिए जिंदगी का सवाल है, रोता भी है, पांव भी झुकता है, जूतों को हाथ लगाता है, हर तरह से कोशिश करता है, इसलिए कि वो समझता है कि इस वक्त मामला मेरी जरूरत है, नहीं मिला तो मेरा हादसा हो जाएगा। आज मुसलमान जब अल्लाह से गुनाह की माफ़ी मांगता है, ये समझता है कि ये मेरी माफ़ी मेरी ज़रूरत नहीं है, ये अल्लाह की ज़रूरत है। अल्लाह को इंसान ये सोचता है शायद अल्लाह को कुछ मिल जाएगा। कहता है अगर माफ़ी ना भी हो तो क्या हुआ। मैंने इतनी फिल्में देखी, इतने ड्रामे देखें, इतने जना किए, इतनी शराबें पी। औरत कहती है मैं इतनी बेपर्दगा बाज़ारों में घूमी, मैंने इतनी मरतबा शोहर की नाफरमानी की, शोहर की नाशुक्री की, माँ बाप को सताया, इतने सारे गुनाह हैं, अब मैं माफ़ ना हुआ तो क्या आसमान से अजाब थोड़ी आ जाएगा। आना हुआ तो जब किया था उस वक्त नहीं आता, लिहाजा इसकी कोई अहमियत ही नहीं है। लिहाजा अल्लाह से मांगते कैसे हैं। एक इमाम साहब को खत्म कुरान के मौके पर कहते हैं कि आप ड्राइवर बन के मांग लीजिएगा, हमें सिर्फ आमीन आमीन कहना है। कभी मैंने नहीं देखा कि लोग इखलास से खुद तन्हाई में उठकर या किसी जगह से गिरगिरा करके अल्लाह से मांग रहे हों। बहुत कम ऐसा नजर आता है। बस इमाम साहब आते हैं, ये भी गनीमत है, ये मैं नहीं कहता ये बुरी चीज़ है, चलो खुद नहीं मानते हैं, इस इमाम साहब से कह करके खुलवा लेते हैं, ये भी गनीमत की बात है। लेकिन मेरे भाई इमाम साहब से ये तो नहीं कहते कि इमाम आप जाएं मैं उनसे कर्जा मांगूंगा, पीछे से आमीन आमीन कहते रहना। कहते हैं आपको मांगना नहीं आता, किस तरीके से मांगा जाता है। याद रखें कि जब आप किसी से जेब से पैसे निकलवाने का तरीका आता है तो अल्लाह की रहमत भी इसी तरह से निकलवाई जाती है। अल्लाह को भी ऐसे ही वसीले दी जाते हैं, ऐसे वसीले दिए जाते हैं। या अल्लाह तुझे मुसलमान होने का वास्ता मैं तेरे सवा को तेरे साथ किसी को शरीक नहीं करता, तुझे इसका वसीला है। या अल्लाह मेरी आज तक गर्दन तेरे सिवा किसी के सामने झुकी नहीं है। हम बाजारों में झुकने वाले लोग नहीं हैं, आज तक मेरी गर्दन किसी के सामने झुकी नहीं है। अल्लाह इस तौहीद का वास्ता। इंसान जब अल्लाह से मांगता है तो इंसान को तरीके आते हैं, तो याद रखें अल्लाह से गिरगिरा करके मांगें। इस तरह मांगें जब आपको कभी कोई ज़रूरत होती है, जब आप किसी से कर्ज मांगते हैं, इंतहाई मजबूरी हालत में किसी से कर्ज मांगते हैं, उसी तरह आप अल्लाह से मांगें। एक जूती का तस्मा भी टूट जाए तो वो भी अल्लाह से मांगें। आप देखें कि बच्चा चाहे जितनी आस्था आवाज़ से रोए, फौरन आवाज़ सोई हुई माँ को जगा देती है। तो ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है कि वो रब जिसे नींद नहीं आती, वो रब जिसे ऊँग नहीं आती, वो अल्लाह जो बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, अपने बंदे की आह पर, उसकी फरियाद पर उसकी फरियाद न सुन सके और अपने बंदे की हाजत न पूरी कर सके, अल्लाह से गिरगिरा गिरगिरा करके मांगने वाले बने, हर मुश्किल अल्लाह पाक आसान कर देंगे, हर परेशानी अल्लाह पाक आसान कर देंगे। ए अर्श के मालिक,
اے عرش معلیٰ کے مالک، اے حکمت والے ملے اللہ، اے کائنات کے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا، اور آج کے اس روشن دن کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا، کثیر الرزق عطا فرما، اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ میرے مولا، ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ۔